ओके, सो कल हमने 3.1 एंड 3.2 पढ़ा था, ठीक है, रिवीजन किया था। आज हम 3.3 का रिवीजन करने वाले हैं, 3.3 एंड 3.4। तो 3.3 में क्या है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। हमें पढ़ना है दो लीनियर इक्वेशन को कैसे हम सॉल्व करते हैं। अभी हमने पिछली बार देखा था बाय यूजिंग ग्राफ हाउ कैन वी सॉल्व दी टू लीनियर इक्वेशन, है ना। ग्राफ की मदद से हमने कैसे दो इक्वेशन को सॉल्व किया था, सीखा था कि नहीं। यस भैया। आज हम सीखने वाले हैं कि दो लीनियर इक्वेशन अगर है, ठीक है, तो उसको हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से किस प्रकार सॉल्व कर सकते हैं। सो हम सबसे पहले कौन सा वाला सॉल्व करूं, विच वन बताओ, इन 6 में से कौन सा सॉल्व करके दिखाऊं। फिफ्थ, पांचवा। ओके, सो हम फिफ्थ वाला सॉल्व करेंगे, ठीक है। बोर्ड दिखा तुम लोगों को, बच्चे बोलो। यस भैया। क्वेश्चन क्या है, √2x प्लस है कि माइनस है, प्लस √3y इज इक्वल टू कितना है, 0। बुक लेके नहीं बैठे हो क्या। भैया मेरे पास बुक ही नहीं है। जो ही तुमसे बोल रहा हूँ। ठीक है, ये दो इक्वेशन है, इन दो इक्वेशन को बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो सबसे पहले प्रोसेस क्या होता है, ये है मान लो इक्वेशन 1 और ये है तुम्हारा इक्वेशन 2, ठीक है। तो हमें करना क्या होता है, हम फर्स्ट इक्वेशन से, चाहे तो तुम सेकंड से भी, ठीक है, किसी भी एक इक्वेशन से x की वैल्यू निकालो। सॉरी, ये रूट सिर्फ √2 पर ही है, तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। तो x की वैल्यू कैसे निकलेगा, √2x को इधर रहने दो और ये जो है उसको दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो जब वो दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस है, तो क्या हो जाएगा, माइनस का √3y, ठीक है। मुझे चाहिए x की वैल्यू, तो x आ गया माइनस का √3y डिवाइड बाय हाउ मच, √2। ये आ गया, ये आ गया x इन टर्म ऑफ y, x आ गया y के टर्म में। उसके बाद इस x को हम किस में पुट करेंगे, सेकंड इक्वेशन में। पुटिंग दिस x इन सेकंड इक्वेशन, इसी को बोलते हैं क्या, सब्स्टिट्यूट करना, ठीक है। यानी हम x की जगह ये सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, इसीलिए दिस मेथड इज नोन एज सब्स्टिट्यूशन मेथड। सो √3 when we put x this value in place of x will get ठीक है, यहाँ तक बोलो। यस भैया। ओके, इसके आगे बताएगा संदीप, √3 और √3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर आएगा संदीप, सुदीप। 3, ये 3 है ना। सो दिस विल कम आउट माइनस का 3 3y मल्टीप्लाई बाय √2, ठीक है, माइनस √8y, सॉरी इसको इससे इंटू करोगे, ठीक है। तो यहाँ कितना आएगा, यहाँ आएगा 8 3 जा 24y, ठीक है ना बच्चे, इज इक्वल टू 0। अब देखो y कॉमन ले लोगे यहाँ से तो
हेलो भैया। हाँ बच्चे आ गया मैं। शिट, पूरा हट गया। हाँ तो हमने कहाँ तक सॉल्व किया था? लास्ट स्टेप बताना, कहाँ थे हम? √3 ब्रैकेट के अंदर √3। स्क्रीन दिख रही है ना? यस भैया। माइनस का √3 यही आया था ना सॉल्व करके, प्लस का 24y, √24y, आई थिंक यही था। शायद भैया माइनस था, मुझे लग रहा है यहाँ। मैं चेक करता हूँ एक बार। चेक कर लेना एक बार, मुझे लग रहा है शायद -3y माइनस था यहाँ। हाँ माइनस होगा, ठीक है, क्योंकि ये माइनस का 8y था। ठीक है, ये माइनस का 8y था तो इसलिए यहाँ माइनस आएगा। ठीक है, अब हम यहाँ से y अगर कॉमन लेंगे तो ये क्या बन जाएगा? माइनस का 3y, यहाँ √2 था। ठीक है बच्चे, √2 माइनस का √24। आवाज आ रही है ना मेरी साफ, क्लियर? यस भैया आ रही है। ओके, ये हो गया √2 और स्क्रीन साफ दिख रही है? यस भैया क्लियर देख। ठीक है, एलसीएम लिया है यहाँ पे, कोई डाउट इसमें? नो भैया। उसके आगे क्या करोगे? देखो ये √2 क्या है, इधर डिवाइड में है, दूसरी तरफ भेजोगे तो क्या हो जाएगा? 0 के साथ इंटू हो जाएगा, है ना? तो ये हो गया ये इक्वल टू 0 को अगर √2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ओवरऑल 0। ठीक है, अब हमें ये y की वैल्यू निकालनी है तो y क्या आ जाएगा? 0 डिवाइड बाय, देखो y के साथ ये क्या है? मल्टीप्लाई में है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड, यानी यही वाली चीज नीचे डिवाइड में आ जाएगा। और 0 डिवाइड बाई कुछ भी होता है तो आंसर क्या आता है? सुदीप, 0 डिवाइड बाई कुछ भी हो तो आंसर आएगा 0। ठीक है जोई, यानी y की वैल्यू आ गया 0। नाउ x, तो x की इक्वेशन क्या बनी थी अगर किसी को याद है? शायद भैया √3y अपॉन में 2 √2। बच्चे कॉपी लेके भी बैठा करो, वरना फिर समझ कैसे आएगा अगर लिखोगे ही नहीं तो फाइनली x भी क्या आ जाएगा तुम्हारा? y क्या आया? 0, और इस y को हम अगर इसमें पुट करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा? x भी 0। ठीक है, तो सॉल्यूशन क्या आया? x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0 फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, कोई डाउट? नो भैया। हाँ आगे बोलो। और कौन सा करूं? स्क्रीन तो दिख ही रही होगी ना? 6 क्वेश्चन है, 6 में से मैंने 5th वाला बताया, और कौन सा बताऊं? अगर कर लोगे तो बोलो, नहीं तो एक और बता देता हूँ। कर लोगे हाँ या ना? भैया कर लेंगे। ठीक है, सुदीप तुम? यस भैया कर लूंगा। ठीक है, देखो 6th वाला कैसे करेंगे, एक बार 6th देख लो। ठीक है, ये दिस इज द 6th क्वेश्चन, है ना? 6th में देखो ये दिया हुआ है फ्रैक्शन के फॉर्म में, तो फ्रैक्शन के फॉर्म में है तो इस फ्रैक्शन को पहले
एलसीएम लेके इस फ्रैक्शन को चेंज करोगे, ठीक है। तो 2 और 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा 6। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 9x है ना, माइनस का 10y इज इक्वल टू कितना -2, ठीक है। इस 6 को दूसरी तरफ भेजोगे तो फाइनली क्या हो जाएगा 9x माइनस का 10y 9x minus 10y माइनस का 12, ठीक है। equal to फाइनल एक इक्वेशन बन गया ये, है ना। सेकंड को इसी तरीके से चेंज कर लोगे तो ये क्या हो जाएगा 2x प्लस का 3y डिवाइड बाई 6 इज इक्वल टू हाउ मच 13/6, ठीक है। इस 6 को दूसरी तरफ लेके जाओगे तो तुम्हारा आंसर क्या आ जाएगा भाई 2x प्लस 3y है ना, 13/6 मल्टीप्लाई बाय 6, 6 से 6 कट गया तो यहाँ क्या आएगा 2x yes भैया प्लस का 3y इज 13 इक्वल टू 13, है ना। अब किसी एक इक्वेशन से क्या करोगे x की वैल्यू निकाल लोगे, दूसरे में पुट करोगे तो y आ जाएगा, है ना। और फिर जो भी x के लिया था वहां y पुट करोगे तो x आ जाएगा। कोई डाउट इसमें? ऐसी इक्वेशन बन जाएगी तो फिर प्रीवियस मेथड की तरह इसको सॉल्व कर लोगे, ठीक है। सो नेक्स्ट इज आवर सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है, सॉल्व करना है हमें इन दो इक्वेशन को और हमें फिर y की m की वैल्यू निकालनी है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए, ठीक है। तो ये जो दे रखा है y इक्वल टू mx प्लस 3, ठीक है। मुझे m की वैल्यू निकालनी है। अब m की वैल्यू निकालने के लिए मुझे y पता होना चाहिए और x पता होना चाहिए, है कि नहीं, जिसके लिए मुझे ये दो इक्वेशन दिया है, ठीक है। अब मैं इन दो इक्वेशन को सॉल्व करूंगा सब्स्टिट्यूशन मेथड से। x और y की वैल्यू आ जाएगी, y मेरा 5 आ गया, x मेरा -2 आ गया। अब मैं इसको यहाँ पे पुट कर दूं तो मेरा क्या आ जाएगा m आ जाएगा, आएगा कि नहीं, yes भैया ठीक है। सो ये है सब्स्टिट्यूशन मेथड, समझ तो आ गया ना। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 3, तुम्हें लीनियर इक्वेशन बनाना है, ठीक है, और फिर इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। तो मैं एक बार लीनियर इक्वेशन बता देता हूँ, ठीक है, शॉर्टकट में। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26, यानी हम एक नंबर अगर x माने, ठीक है, लेट करो, सॉरी मैं ऐसे ही नॉर्मल इक्वेशन बना के दिखाऊं। यहाँ मान लो मेरा फर्स्ट नंबर x है और सेकेंड नंबर y है, तो फर्स्ट इक्वेशन तो यही बन जाएगा, दोनों नंबर का डिफरेंस कितना है 36, तो फर्स्ट इक्वेशन ये हो गया, ठीक है। आगे वन नंबर इज 3 टाइम्स, यानी मान लो मेरा x जो है वो क्या है 3 टाइम्स द अदर, ठीक है। अब बड़ा नंबर x है तभी तो मेरा आंसर प्लस में आया है, तो ऑब्वियस सी बात है कि मेरा x जो है वो क्या हो जाएगा y के 3 गुना हो जाएगा, यानी 3 टाइम्स y। तो ये बन गया सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। इन दोनों को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर लोगे। कोई डाउट? no जो ये नो भैया। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड, सप्लीमेंट्री एंगल में कितना होता है दोनों एंगल का सम, सप्लीमेंट्री बोल दिया मतलब एक एंगल x है 90 और दूसरा एंगल y है, सप्लीमेंट्री एंगल 180 का होता है, ठीक है। यानी एंगल x प्लस एंगल y इज इक्वल टू 180, एक तो ये हो गया। दूसरा बोल रहा है द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल, इन दोनों में से जो लार्जर वैल्यू है, ठीक है, वो एक्सीड करता है स्मॉलर वैल्यू से। तो मैं लार्जर किसको मान लेता हूँ, मैं y को लार्जर मान लेता हूँ, ठीक है। तो मतलब मेरा जो y है वो क्या है एक्सीड्स कर रहा है, एक्सीड का मतलब बढ़ रहा है स्मॉलर एंगल, स्मॉलर एंगल से 18 अगर ऐड कर दे तो मेरा क्या आ जाएगा लार्जर एंगल, यानी y जो है वो x से 18 एक्सीड्स है, यानी बढ़ गया। तो सेकंड इक्वेशन यहाँ से बना, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों को सॉल्व करोगे यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड, देन यू विल गेट x एंड y।
कोई डाउट? थर्ड इक्वेशन बताएगी जूही। थर्ड का इक्वेशन बताओ जूही, बता के मुझे बोल के बताओ क्या होगा। बोलो सुदीप, तुम बताओ। 7x चलो ठीक है, इक्वल टू 3800। लिखने दो लिखने दो लिखने दो। किसे क्या माना है तुमने? हाँ, बैट नंबर भैया ऑफ बैट। को नंबर ऑफ बैट को x माना, नंबर ऑफ बॉल को y माना। गुड। तो ये हो जाएगा 7x एंड प्लस 6y इक्वल इक्वल टू, ठीक है। सेकंड इक्वेशन 3x प्लस 5y इक्वल टू 1750। इज इक्वल टू 1750, 1750। ठीक है, ये बन गया। फिर इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर लोगे। नेक्स्ट है सुदीप, बताओ तुम। आता है तो बोलो हाँ, नहीं आता तो बोलो ना। तो ये टैक्सी वाला नहीं आता। ठीक है, जूही तुम बताओ। देखो, द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी। भैया हमने फिक्स हाँ, फिक्स्ड चार्ज चार्ज को x लिया और चार्जेस पर किलोमीटर को y ले लिया, ठीक है ना। अब क्या कह रहा है y कि लिया। हाँ, कंसिस्ट ऑफ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द डिस्टेंस कवर्ड। ठीक है, यानी इसमें क्या क्वेश्चन है कि एक फिक्स्ड चार्ज तो है ही जो कि x है, ठीक है। और बाद में मेरा जितना भी पैसे है वो किसके अकॉर्डिंग बढ़ता है, कि जितने किलोमीटर हम चलते हैं उतना ज़्यादा हमारा पैसा बढ़ जाता है, ठीक है। तो अगर हम 10 किलोमीटर चल रहे हैं तो 10 में y रुपये बढ़ जाएगा, समझ आया। और ये फिक्स है, तो ओवरऑल चार्ज कितना है 10 किलोमीटर का 105। ठीक है बच्चे, सही है क्या इक्वेशन? इन सेकेंड इक्वेशन क्या बनेगा, 15 किलोमीटर के लिए x प्लस हाउ मच बच्चे, 15y इज वाई, सॉरी 15 हाँ, इज इक्वल टू 155। ये हो गया फोर्थ, 155 ठीक है। सेकंड। ये हो गया तुम्हारा इक्वेशन। फिर इसको सॉल्व करोगे तो फिक्स्ड चार्ज भी आ जाएगा और चार्ज पर किलोमीटर भी आ जाएगा। उसके बाद उसने पूछा था हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे, कितना पैसा पे करना पड़ेगा। तो पैसे कितने पे करेंगे, पैसे तो टोटल पे करेंगे ना। तो यानी जो भी एक्स आएगा, ठीक है, उस ये एक मिनट, जैसे मेरे यहाँ से एक्स आ गया 5 और वाई आ गया 10, तो मुझे 15 किलोमीटर के लिए कितना चार्ज टोटल, हाँ टोटल कितना चला 15 प्लस 10, तो टोटल 25 किलोमीटर चला। तो 25 किलोमीटर की इक्वेशन ये बन गए। इसमें एक्स और वाई की वैल्यू निकाला तो टोटल मुझे कितना खर्चा देना पड़ा, 255 रुपये। ठीक है, नेक्स्ट फिफ्थ बताओ। देखो, हमें फ्रैक्शन बनाना है, तो फ्रैक्शन को मैं क्या बताऊँ मान भैया? लेते हैं। हाँ बताओ। न्यूमरेटर मान लिया मैंने x और भैया डिनोमिनेटर मान लिया मैंने y। हाँ बच्चे बोलो। मैं बताऊँ? हाँ बताओ। तो ये नोमिनेटर को x मान लेंगे और डेनोमिनेटर को y। हाँ, तो हमारा फ्रैक्शन क्या हो जाएगा। फिर उस अब दो नॉम हेलो सुदीप, दोबारा से बोलो, बच्चे नेटवर्क चला गया था। भैया नोमिनेटर को x मान लेंगे और डेनोमिनेटर को y। हाँ फिर इक्वेशन बनेगी, फिर x प्लस
2 और y प्लस 2 एक इक्वल टू मिनट, x प्लस 8 टू, अपॉन 11 फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी। बच्चे रुक, x प्लस 2 क्यों किया मुझे ये बताओ। क्योंकि वो कह रहा है ना भैया, इफ 2 इज एडेड बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर है ना, यानी मेरा न्यूमरेटर में 2 ऐड किया, न्यूमरेटर मेरा क्या था x प्लस 2 है ना, एंड डिनोमिनेटर में भी मैंने ऐड किया y प्लस 2 है ना। और इसके बाद जो भी फ्रैक्शन बना, फ्रैक्शन कैसे बनेगा, न्यूमरेटर को डिवाइड x कर प्लस देंगे डिनोमिनेटर से, डिनोमिनेटर है ना। और ये जो नया फ्रैक्शन बना वो कितना है, 8/11। 8 11। तो एक इक्वेशन तो यहाँ से बन जाएगी तुम्हारा, बनेगा कि नहीं। इसको दूसरी तरफ भेजोगे, 11 को इस तरफ भेजोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, फिर फाइनली सॉल्व करोगे, हैं। यस भैया। सेकेंड इक्वेशन कहाँ से बनेगा, x प्लस 3 एंड y हाँ प्लस 3 इक्वल टू हाँ, x प्लस 5 3 एंड डिवाइड बाय 6 y y प्लस 3, और ये यहाँ, और ये किसके इक्वल होगा, 5 इक्वल बाय होगा 6। 5/6 के। तो यहाँ से सेकंड इक्वेशन बनेगा, ठीक है। दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, x आएगा x एंड और y y आएगा, है ना। अब फ्रैक्शन पूछा है तो फ्रैक्शन क्या आ जाएगा, जो भी x आया वो डिवाइड बाय जो भी y आया, ठीक है। जो ही फिफ्थ सिक्स्थ, सिक्स्थ वाला बताओ। ये जैकब की एज x मान लेंगे, उसके बेटे की एज y मान लेंगे। आवाज नहीं आ रही क्या हुआ बच्चे, या वॉइस नहीं आ रही। इसकी, अच्छा कोई नहीं, जो ही फिर से बोलो एक बार। ये जैकब की एज x मान लेंगे और उसके बेटे की एज y मान लेंगे। एक में जैकब का एज मान लेंगे x, ठीक है, और उसके बेटे का यानी सन का एज मान लेंगे y। आफ्टर दैट उसके बाद 5 ये उसके 5 ईयर हैंस, तो 5 प्लस कर लेंगे। और ये प्रेजेंट एज है कि 5 साल पहले की एज है, ये तो बताना पड़ेगा ना क्वेश्चन में, ये लिखना पड़ेगा। पर क्या पहले माना की। है, ये प्रेजेंट एज माना है ना तुमने, हाँ यस भैया। भैया। ठीक है। तो ये माना प्रेजेंट एज ऑफ जैकब इज x एंड हिज सन इज y, ठीक है। 5 years hence मतलब 5 साल पहले की बात, बात बात 5 साल बाद। 5 साल बाद का मतलब इसमें x प्लस 5 कर दो और इसमें भी 5 प्लस कर x दो, y प्लस पर हाँ। 5 साल बाद जो जैकब है, यानी कि ये x प्लस 5 विल बी 3 टाइम्स, ये हो जाएगा इसके एज के 3 गुना कितना, 3 गुना। 3 बन गई टाइम। एक इक्वेशन। यस भैया। सेकेंड, 5 साल एगो, 5 ईयर्स एगो का मतलब दोनों के एज में 5 साल माइनस कर दो। यस भैया। इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे सिंपल वे। अब क्या बोल रहा है, जैकब एज, यानी जैकब कौन है, ये है, वो कितना हो जाएगा, 7 टाइम्स हो जाएगा, यानी जो भी इसकी बेटी है उसमें 7 से मल्टीप्लाई कर दो। सो सेकेंड इक्वेशन यहाँ से बन गया, ठीक है। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे, एक्स और वाई जो भी आएगा वो उसका क्या हो जाएगा, उसकी प्रेजेंट एज हो जाएगी, है कि नहीं। कोई डाउट बच्चे, 3.3 में किसी को कोई डाउट है तो पूछो। नहीं भैया। सुदीप तुम्हें, भैया बस मुझे थोड़ा ये डाउट है कि अगर पहले y को भी ले सकती है ना हाँ वाई को सॉल्यूशन भी में। लोगे ना अगर, और फिर एक्स निकालोगे तभी भी आंसर सेम ही आएगा, ठीक है, ओके भाई। सेम आंसर आएगा। चाहे तो ट्राई करके भी देख लेना। इन आर नेक्स्ट हम अगली क्लास में क्या पढ़ेंगे, एलिमिनेशन मेथड, ठीक है, यानी कल, ओके ठीक भाई। है। और अभी क्विज को देखो ओपन करके, क्या क्विज ओपन ओपन हो रहा है तुम लोगों का, चेक कर रहा हूँ। जो ही तुम भी ओपन करके देखो, हो रहा है क्या, सेम प्रोसेस है।
बच्चों ओपन हुआ। देखो सबसे पहले क्या करोगे, जो भी लिंक है वेबसाइट की वो डालोगे, ठीक है। उसके बाद स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे क्लास 9th स्टडी मटेरियल, 10th स्टडी मटेरियल के बाद एक क्विज का ऑप्शन होगा, ठीक है। क्विज को ओपन करोगे, फिर क्लास 10th में जाओगे क्योंकि क्लास 10th है तुम्हारा। नेट स्लो है। उसके बाद फिर मैथ्स में जाओगे क्योंकि मैथ्स का टेस्ट दे रहे हो। चैप्टर 3 का है तो चैप्टर 3 में जाओगे, फिर ओपन हो जाएगा। हुआ? ये हो गया। और फिर वो टिक हो रहे हैं क्या आंसर? नहीं भैया टिक नहीं हो रहे। फिर से आज भी टिक नहीं हो रहा? दूसरे फोन से करके देख, क्योंकि पिछली बार भी तो नहीं हो रहा था ना, बट दूसरे फोन से हो गया था। ये भैया फोन लेके गए ना दूसरा वाला। अच्छा, सुदीप तुम्हारा? मेरा तो खुल भी नहीं रहा भैया इस फोन से कुछ भी। एक हो जाए बच्चे, हो जाएगा ठीक जूही। ये मैं दूसरे फोन से चेक कर रहा हूँ। ठीक है बच्चे, जूही हो जाएगा, ठीक है। एक बार देखना ट्राई करके, मैं क्योंकि मैं मेरे में हो रहा है ठीक। टिक हो जाएगा, ठीक है। भैया होने लगा, ठीक हो रहा है। गुड बच्चे, हो जाएगा जूही, ठीक है। अब ट्राई करो, ठीक है आप लोग टेस्ट का। फिर हम इस टेस्ट को कल डिस्कस करेंगे अलॉन्ग विद एक्सरसाइज, जो भी था। कौन सा एक्सरसाइज था? 3.4 एलिमिनेशन मेथड। ओके भैया नहीं हो रहा। बच्चे, एक काम करना, मीटिंग लीव करो, ठीक है, और उसके बाद ट्राई करो, क्योंकि मीटिंग हम बंद कर रहे हैं अब।